आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 20% देन फाइंड हाउ मच परसेंट ऑफ इट्स एरिया विल इंक्रीज। अगर 20% उसकी जो है साइड या रेडियस सर्कल की रेडियस को इंक्रीज किया जाता है तो उसके एरिया पर कितना फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कितना परसेंटेज का फर्क पड़ता है, ये बताना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एरिया क्या होता है सर्कल का। पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहीं से बस ये पता होना चाहिए कि रेडियस का स्क्वायर करना पड़ता है किसके लिए, सर्कल के लिए। तो रेडियस को इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 20% इंक्रीज कर रहा है। 20% को मैंने फ्रैक्शन में याद करवाया था आपको, क्या है, चलो नहीं याद है तो निकाल लो, 1/5। फ्रैक्शन में क्या हो गया, 1/5। अब रेडियस जो है इंक्रीज कर रहा है 20%, तो हम क्या उसको कह सकते हैं 5 से वो इंक्रीज कर रहे हैं 6। मैंने ये बताया था, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर और ये होता है हमारा रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट होता है। तो 5 पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। मतलब 2 बार, जब आर स्क्वायर है, देखो आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया का सर्कल, तो आर को जो है 2 बार लिखेंगे एरिया निकालने के लिए। 25 और यहां पर ये कितना आ गया, ये आ गया कितने का, 6 का 36, गुणा कर दिया हमने। अब इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस 11 का डिफरेंस है। हमेशा एक और चीज याद रखना, जब भी हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करते हैं तो हम पुरानी जो बेस में जो चीज रहती है वो पुराना रहता है। जैसे अगर हम प्रॉफिट परसेंट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो बेस में रहेगा प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट के बेस में सीपी रहेगा। वैसे ही यहां पर इसका बेस क्या रहेगा, 25, तो मतलब 11 का अंतर है। कितने में, पहले कितना था, 25 था। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, हम 100 का गुणा करते हैं। अब इसको जो है कर लो 100, 25 चौके 100, ये आपका आ गया 44% आंसर इसका। बस हो गया सब। अब नेक्स्ट देखो, ए स्टूडेंट हु स्कोर्ड 20% मार्क्स इन अ टेस्ट फेल्स बाय 30 marks and another student who scored 32% marks and get 42 marks more than those required। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई विद्यार्थी है, एक ने क्या है 20% मार्क्स लाए अपने, उसमें से वो फेल हो जाता है, 20% लाने पर फेल हो जाता है। कितने नंबर से, 30 नंबर से। दूसरा लड़का है, वो 32% लाता है लेकिन वो पास होने से 42 से ज्यादा अंक पाता है, मोर देन दो रिक्वायर, मतलब जितने की जरूरत थी उससे 42 अधिक, 32 अधिक टू पास। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, पासिंग मार्क्स फाइंड करने हैं, पासिंग परसेंटेज फाइंड करनी है और टोटल मार्क्स फाइंड करने हैं। बारी बारी सारी चीजें हम करते हैं कैलकुलेटर की। देखो वो कह रहा है 20% मार्क्स जो है वो लाता है पहला बंदा, हमें दोनों को इक्वल करना है, ठीक है ना, दोनों को इक्वल करना है। 20% मार्क्स वो लाता है लेकिन जो है 32 नंबर से वो फेल हो जाता है। ठीक है, अगर 32 और आ गए होते तो पास हो जाता, समझ रहे हो, अगर 32 और उसके अगर आगे होते तो वो पास हो जाता। ठीक है, लेकिन उसके नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अब कितना है, 32% वो ला रहा है 30 मार्क्स है। ठीक है, 30 मार्क्स है, 32% दूसरा बंदा लेके आ रहा है लेकिन 42 ज्यादा पा रहा है। अगर 42 इसमें से 32 में से घटा दिया जाएगा तो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगी बात। ठीक है, इस बंदे को जो 20% ला रहा है अगर वो उसमें 30 और जुड़ जाए तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 32% ला रहा है, अगर इसमें से 42 यानी 42 माइनस हो जाए तो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोनों के पासिंग मार्क्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू निकाल लो, ये इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। ठीक है, 32 माइनस 20%, ये दोनों परसेंट है
और ये 30 + 42 हो जाएगा, और ये 12% आपके आ गए 72। जब 12% आपके कितने के बराबर है, 72 के बराबर है, तो 100%, पहले 1% की बात करें, 1% कितने के बराबर होगा, 72/12, 72/12, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 72/12 इंटू 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 2 से पहले देखो, हमेशा स्टार्ट करो 2 से करो, वैसे मतलब आप डायरेक्टली इसको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, 12 से ही चला जाएगा, लेकिन आपको देखो टाइम बचाना है तब तो डायरेक्ट करना पड़ेगा। आपको बताने के लिए मैं यहाँ से 6 से जैसे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 6 2 जा 12, 6 से 6 1 जा 6 2 जा 12, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा, तो 100% की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 600 आ गई। मतलब उसको जो है पासिंग मार्क हमारा पहला कैलकुलेट हो गया, पासिंग मार्क जो है 600 हमारे आ गए। अगर टोटल मार्क्स आ गए, पासिंग मार्क्स नहीं है, ये टोटल मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स हो गया, ये तीसरा आ गया हमारा आंसर, ये है 600 जो है हमारे टोटल मार्क्स है। अब वो क्या कह रहा है, पास मार्क्स और पासिंग परसेंटेज। पास मार्क्स कैसे निकालेंगे हम लोग, एक मिनट, इसको मैं रख देता हूं। देखो सेकंड पासिंग परसेंटेज, पहले पासिंग मार्क्स निकालो, ठीक है, पासिंग मार्क्स, ठीक है। लिसन, अगर 20% में वो 30 और जोड़ देता तो पास हो जाता, तो हम क्या कर रहे हैं कि 600 का 20% निकाल लो पहले, फिर उसमें जो है 30 ऐड कर दो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 120 + 30, तो ये आ गया हमारा कितना, 150। तो जो हमारा पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स वो आ गए कितने, 150, ठीक है। अब पासिंग परसेंटेज की बात कर रहा है, पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, पासिंग परसेंटेज कौन सा है, दूसरा है, ठीक है। पासिंग परसेंटेज कितने, 150 अंक अगर पा जाए, कितने में से, 600 में से, तो और 100 का गुणा कर दो, परसेंटेज निकल जाएगी, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी 25% जो है ये आपका पासिंग परसेंटेज आ गया। ये आपका पहला आंसर, पासिंग मार्क्स पूछा था, ठीक है। हमने टोटल मार्क्स भी निकाल लिया, टोटल मार्क्स कितना था हमारा, 600 था, हो गए तीनों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इन ए 30 kg वाटरमेलन 90% कंटेन वाटर, मतलब 30 kg का, 30 किलोग्राम का एक वाटरमेलन है, ठीक है। 30 kg का वाटरमेलन है, जो 90% आपका क्या कंटेन कर रहा है, 90% आपका पानी है उसमें। आफ्टर 4 days, 4 दिन बाद कुछ पानी वाटर एवापोरेटेड एंड न्यू, जो अभी एवापोरेटेड हो चुका है, उसके बाद जो बचा है जो नया, उसमें 70% वाटर बचा है, मतलब 90 पहले था, अब कितना बचा है, 70 बचा है। इन इट फाइंड हाउ मच वाटर एवापोरेट, मतलब उड़ा हुआ वाष्प पानी कितना है, कितना होगा ये बताना है आपको, ठीक है। लाओ सॉल्व करते हैं इसको भी, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले जैसे आपका ये 30 kg है, ठीक है, कितना है, 30 kg। अब इसमें कह रहा है 90% जो है क्या है, वाटर है, और इसमें जो कह रहा है जो 10% बचा है, 30 का 10% कितना होगा, 10 किलोग्राम होगा, कैलकुलेट कर लो, 30 का 10% कितना होगा, 3 आ गया, ठीक है, निकाल बता दिया आपको, ठीक है, तो 10 किलोग्राम। अब ये बताओ, ये जो और उसका वजन होगा वो तो उड़ने से रहा, वो तो वाष्पित होने से रहा, एवापोरेट होने से रहा, ठीक है, वाटर जो है वो एवापोरेट हो रहा है, ठीक है। अब लास्ट में क्या कह रहा है वो, आगे क्या कह रहा है, 4 दिन बाद जो है पानी 70% रह जाता है, ठीक है, 70% रह जाता है पानी। अब उसके बाद जब 70% पानी रहेगा, समझना बात को,
जब 70% पानी रहेगा तो 30% आपका क्या रहेगा, ये जो अदर जो भी है, जैसे उसका कवर हो गया, उसमें अंदर जो बीज वगैरह, ठीक है, उनका सबका वजन कितना होगा, 30% होगा, ठीक है। तो जब 10% की वैल्यू, अच्छा हाँ एक और बात, यहां पे जो 10% की वैल्यू थी वो अब ये 30% की वैल्यू हो जाएगी। कहो क्यों? क्योंकि बाष्पित जो हुआ है, एवापोरेट जो वाटर हुआ है, वो तो सिर्फ पानी है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। जैसे हमने मिक्सचर एलिगेशन में क्वेश्चन करे थे सॉल्ट और मिक्सचर वाले क्वेश्चन करे थे सॉल्ट और वाटर के, तो पानी तो उड़ जा रहा था लेकिन नमक नहीं उड़ रहा था। सेम वैसे ही है कि यहाँ पर जो है 10 जो केजी है वो 30% के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब 30% की वैल्यू 10 केजी है तो अब 70 की कितनी होगी, 70 की निकालनी क्यों है हमें, 1 मिनट, ठीक है। 70 का काम हो गया, ठीक है। अब कितना बचा है, 10 केजी बचा है, ठीक है। पहले कितना था, पहले कितना था, 30 केजी था, ठीक है। 10 केजी जो है अब बचा है, समझना बात को। पानी कितना इवेपोरेट हो गया, 20 केजी हो गया, खत्म, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन एन एग्जाम 42 स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी। एक किसी एग्जाम में 42% विद्यार्थी, 42% छात्र जो है हिंदी में फेल हो जाते हैं, एंड 52% फेल इन इंग्लिश। इफ 17% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट, देन फाइंड हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, फाइंड द परसेंटेज हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। मतलब ऐसी परसेंटेज निकालनी है जो आपके दोनों एग्जाम में क्या हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। देखो ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश हो गया, ये बीच का पार्ट हो गया आपका, ठीक है, दोनों वाला, ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये इंग्लिश हो गया। अब क्या कह रहा है, इंग्लिश में 52% और हिंदी में कितना, 42, हिंदी 42 स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, और दोनों में 17, समझना बात को। अब ये 17 इसके भी काउंट हो गए, इसके भी काउंट हो गए, बात को समझना। 17 जो है इस वाले सर्कल में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, ठीक है। तो 17 को यहाँ पे पूरा 52% को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल आपके 52 है। ऐसा नहीं है कि 17 के बाद 52, ना, दोनों का 17% है, तो 52 में से अगर 17 घटा दोगे आप, तो जो है इंग्लिश की परसेंटेज निकल के आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आ गई आपकी 35, ऐसे ही सेम इस चीज के लिए 42 में से जब घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 25 बचेगा। अब इन तीनों को ऐड कर लो, 25 प्लस 17 प्लस 35, ये कितने हो गए आपके, 5 और 9 10 और 7 17, 3 और 3 6, 6 1 7, 77% जो है विद्यार्थी वो आपके ओवरऑल क्या होती है, फेल होते हैं। ये आपकी आई है फेल होने का, तो टोटल हम जानते हैं 100% होता है और फेल हो रहे हैं 77, तो 100% में से 77 घटा देंगे तो हमारा 33% आ जाएगा। 33% पास हो रहे हैं, 33% स्टूडेंट पास हो रहे हैं, ठीक है। होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, सब कुछ समझ आया होगा। जो नहीं आया हो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।